गुड इवनिंग। आज बेटा बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या। सो स्कैटरिंग की अगर हम बात करें, हमें समझना है तो ये सबसे इजी तरीका है स्कैटरिंग को समझने का। जब मॉर्निंग में आप कभी विंडो ओपन करते हैं तो आपने इस तरह की सिचुएशन देखी होगी जिसमें हमें लाइट दिखाई देती है बिल्कुल अलग से। बाकी सब जगह तो डार्क रहता है, बट जहां लाइट आ रही है वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी आपने देखा होगा, वो मूव करते हुए आपको दिखाई देते हैं। फाइन। तो सारा का सारा जो खेल है उसमें एक तो है आपके पार्टिकल, ठीक, और दूसरा है लाइट। तो दो चीजों का खेल है, एक है पार्टिकल और एक है लाइट। पार्टिकल कहां? जो पाथ में है। पार्टिकल जो रास्ते में पड़ेंगे, ठीक है, लाइट के रास्ते में, लाइट के पाथ में जो पार्टिकल आएंगे वो पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसे री एमिट करते हैं, और इसी को आप कहते हैं स्कैटरिंग। समझ में आया? तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मान लीजिए अभी मैं आपको ये पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं, इससे परेशान मत होइएगा। एक पार्टिकल दिखा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। और यहां पे हमारे पास से थोड़ा सा हम ग्रे कलर ले रहे हैं, ये हमारी लाइट आ रही है। ये लाइट पार्टिकल पे स्ट्राइक की, ठीक है। इस पार्टिकल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको री एमिट कर दिया। एब्जॉर्ब करने के बाद री एमिट कर दिया किस डायरेक्शन में? बाकी सारे डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए इसे हम आपको दिखा दें। तो ये लाइट इधर 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 कहीं भी हो सकती है। बस इसी को आप कहते हैं स्कैटरिंग। So scattering is the process of absorbing and re-emitting of light by the particle present in the path of light। ये आपकी एक डेफिनेशन बन गई। आप चाहें तो री-एमिटिंग इन ऑल डायरेक्शन भी कह सकते हैं। री-एमिटिंग इन ऑल डायरेक्शन। फाइन। अच्छा, अब ये तो बात हो गई, स्कैटरिंग समझ में आ गया। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे जो पार्टिकल है ना बेटा, ये दो तरह के होंगे। पार्टिकल एक होंगे स्मॉल और एक होंगे बिग। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई स्मॉल और बिग को हम कैसे जज करेंगे? ठीक है, तो स्मॉल जो होंगे वो आपके लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में छोटे होंगे, और बिग मतलब लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बड़े। समझ में आ रहा है? हाँ, स्मॉल एंड बिग को आपको डिसाइड करना है कि इन कंपैरिजन विद वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है? अच्छा, अभी बहुत ज्यादा इस पे न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको जो चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बता दूं। जैसे जब आप बात करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स की, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इन्हें आप ट्रीट करेंगे स्मॉल पार्टिकल्स में। स्मॉल पार्टिकल्स में, याद रखिएगा। ठीक है। और जब आप बात करेंगे डस्ट पार्टिकल की, हाँ, जो अभी आपको पिक्चर में दिख रहा था, डस्ट पार्टिकल आपका हो गया। इसके अलावा आपके वाटर वेपर, वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल ध्यान रखिएगा ये वेपर फॉर्म में है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो है ये आपके होंगे बिग पार्टिकल। इतने से आपका काम चल जाना है। तो या तो आप डस्ट को चेक करेंगे या आप स्मॉल पार्टिकल्स, आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डिफरेंट डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, बात समझ में आई? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि भाई ये करते क्या है।
तो एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल पार्टिकल की। तो स्मॉल पार्टिकल जो व्हाइट लाइट होती है, ठीक है, उसमें ब्लू को मोर स्कैटर करते हैं, समझिएगा, ब्लू स्कैटर मोर एंड रेड स्कैटर लेस। हाँ, नोट कीजिए, ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, ब्लू मतलब जो वॉयलेट वाली साइड है। अब मैंने आपसे कहा था कि दो पार्ट में हम लेंगे उसे, एक रेड लेंगे एक ब्लू लेंगे, क्योंकि शेड हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो हम कहेंगे ब्लू ज्यादा स्कैटर होगा और रेड कम स्कैटर होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, और बिग पार्टिकल क्या करेंगे भाई? बिग पार्टिकल पूरा का पूरा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इक्वली स्कैटर करते हैं सारे कलर्स को, इक्वली स्कैटर रेड एंड ब्लू। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बात समझ में आई? तो स्मॉल पार्टिकल और बिग पार्टिकल का कॉन्सेप्ट ये रहा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे चीजें, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, बस वो समझना है। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट समझिए, मान लीजिए मेरे पास ये व्हाइट लाइट जा रही है, ठीक है, और इस व्हाइट लाइट में अभी हम एज्यूम कर रहे हैं यहां पे जो हमारे पास पार्टिकल हैं वो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। हाँ, ये स्मॉल पार्टिकल है। जरूरी नहीं है पार्टिकल आपको दिखाई दें, बट अगर वो है, अब जैसे एयर है ना, तो एयर मॉलिक्यूल्स आपको कहां दिखाई देंगे? ठीक, तो गैस मॉलिक्यूल्स तो दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। ये हमारी लाइट जा रही है, स्मॉल पार्टिकल है। अब आपको पता है लाइट में आपके पास वॉयलेट भी है और रेड भी है, ठीक। हाँ, जनरली हम इन्हें कहेंगे कि हमारे पास एक ब्लू रीजन है और एक रेड रीजन है। तो आप ब्लू और रेड के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो कोई गलत नहीं है। बट कोई पूछेगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, वेवलेंथ के टर्म्स में बात करेंगे तो वॉयलेट और रेड कह लीजिएगा, बट जनरली आप ब्लू और रेड कहेंगे तभी चलेगा, ठीक है। ओके, तो आपको मुझे बताना है कि स्मॉल पार्टिकल से ये व्हाइट लाइट पास हो रही है, कौन ज्यादा स्कैटर होगा? अभी मैंने आपको ऊपर लिखा है, स्मॉल पार्टिकल क्या करते हैं? ब्लू को ज्यादा स्कैटर करते हैं। अब समझिएगा ब्लू को ज्यादा स्कैटर करने का मतलब, यहां पर ब्लू कलर जो होगा, ये मैं आपको ब्लू डॉट्स दिखा रहा हूं, तो यहां पे कुछ ब्लू आपको, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें रेड नहीं होगा, रेड पार्टिकल्स होंगे, लेकिन रेड आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेड भी स्कैटर हो रहा है, लेकिन रेड कम है इन कंपैरिजन टू ब्लू, ठीक। तो आपको सारा क्या दिखाई देगा? ठीक। अब ये ब्लू कलर या लाइट जो है आपकी, ये ब्लू कलर वाली लाइट यहां पे खर्च हो रही है, ऐसा समझ लीजिए। आगे कौन जाएगा? आगे कौन जाएगा? ब्लू तो खर्च हो गया यही, आगे कौन जाएगा? तो यहां पे आप देखेंगे, आपको यहां पे क्या दिखाई देगा? रेड। हाँ, अब आप दूर से देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब ये कहानी क्या है जरा इसको समझिए, ठीक है। ये आपका सोर्स है, यहां से आपकी लाइट शुरू हुई है। सोर्स से अगर आपका डिस्टेंस क्लोज होगा, ठीक, तो कौन ज्यादा स्कैटर हो रहा होगा? ब्लू स्कैटर मोर, ब्लू स्कैटर मोर, आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और सारा का सारा ब्लू यहां पर खर्च हो जाएगा। हो सकता है थोड़ी सी और आगे जाके खर्च हो जाए, यहां तक फैला होगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी आ रहा होगा हल्का हल्का हल्का, ठीक। बट बाद में जो बचेगा, इस पोजीशन पे जो भी पर्सन होगा उसे कौन दिखाई देगा? रेड। तो यहां पर मैं, ब्लू तो स्कैटर हो चुका है, यहां बचा कौन? ओनली रेड लेफ्ट। अरे ब्लू तो खर्च हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए दो फ्रेंड थे, एक रेड कलर के थे
और एक ब्लू कलर के थे, ठीक है। हाँ ठीक। अब रेड कलर वाले जो थे, इन दोनों ही फ्रेंड्स को हमने कुछ पैसे दे दिए, ठीक है। कितने दिए किसी को नहीं पता, बट सबको ये पता है कि कुछ पैसे दे दिए गए, ओके। और इनसे कहा गया कि आपको अपने फ्रेंड्स को लेके जाना, सारे सारे फ्रेंड्स हैं और यहाँ पे और भी लोग हैं, ये सब ऑब्जर्वर हैं, फ्रेंड्स जो हैं बाकी ऑब्जर्वर हैं, ठीक। पैसे दोनों के पास है, इक्वल अमाउंट अभी हमने ले लिया है, फाइन। इनका जो नेचर है, वो रेड का नेचर है थोड़ा सा बहुत ही सेलेक्टिव हैं ये खर्च करने में पैसे को। हाँ हिंदी में बोले तो हाँ थोड़ा हाथ तंग रखते हैं, ये कंजूस टाइप के हैं। समझ में आया? बिल्कुल सही बात, कंजूस वर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाले हैं, इनके पास पैसा, इन्होंने कहा मेरा थोड़ी है, मुझे तो किसी ने दिया, खर्च करना है दोस्तों पे, यारों दोस्तों पे, चलो बढ़िया से खर्च करते हैं, ठीक। ओके, तो क्या हुआ, दोनों जने चले, ठीक। यहां पर कुछ शॉप्स आई, मार्केट ले लीजिए जो भी आपने कहना है। तो यहां पर इन्होंने खर्च करना शुरू किया। मैं ये खर्चा दिखा रहा हूं इनका, ब्लू का, ठीक है। ब्लू ने भाई गए एक चॉकलेट की दुकान दिखी, मेरे सारे फ्रेंड्स को चॉकलेट दे दो, पैसा तो दे रखा था ना खूब सारा, उन्होंने कहा मेरे सारे फ्रेंड्स को चॉकलेट दे दो। बिल्कुल सही बात आपकी। ऐसा नहीं कि इन्होंने खर्च नहीं किया रेड वाले ने, लेकिन ये पहले ही हमने बताया इनका नेचर थोड़ा सा कम है, तो ये क्या कहेंगे, भैया एक टॉफी खिला दो। तो इन्होंने भी टॉफी खिलाई, बट ब्लू वाले जो हैं वो तो, हाँ भाई ऐसा है, कोल्ड ड्रिंक भी पिला दो और ये भी कर दो वो भी कर दो। तो जो ऑब्जर्वर जो थे, उन्होंने क्या कहा, हीरो कौन, कौन दिखाई कौन दे रहा आपको, हीरो इज ब्लू, क्योंकि वो ही दिखाई दे रहा था। अब भाई ऐसा था कि जब इतना खर्चा हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ब्लू का पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन रेड के पास तो बचा ना अभी। अब देखिएगा इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर रेड खर्च कर रहा है, आगे जाके रेड, ऐसा नहीं कि रेड बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, रेड अभी भी कम खर्च कर रहा है, रेड अभी भी कम खर्च कर रहा है, लेकिन है कौन, केवल रेड। तो वो रेड आपका हीरो बन जाएगा कब, ज्यादा डिस्टेंस पर। बात समझ में आई? तो इसलिए जब आप दूर जाएंगे तो आपको रेड दिखाई देगा, और जब पास होंगे तो ध्यान रखिएगा, ये होगा कब, जब आपके स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, बिकॉज स्मॉल पार्टिकल्स के केस में ही ब्लू ज्यादा स्कैटर होता है और रेड कम स्कैटर होता है। तो अगर हम बेटा एग्जांपल्स देखें तो इस तरह की, जहां पर फॉरेस्ट पे जब आप जाते हैं और वहां पर पूरा फॉरेस्ट कवर्ड होता है, जहां पे लाइट इतनी इजीली नहीं आ पाती, छन के लाइट आ रही होती है ट्रीज से, फाइन। तो उस पोर्शन में जो पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल डस्ट पार्टिकल रहती है, ठीक। तो वो पार्टिकल कैसे होते हैं, बिग पार्टिकल्स होते हैं। और बिग पार्टिकल्स आपको पता है, बिग पार्टिकल्स क्या करते हैं, इक्वली स्कैटर ऑल कलर, इक्वली स्कैटर ऑल कलर्स। ध्यान रखिएगा ये, ठीक। यहां पे लिख लीजिए चाहे तो, डस्ट पार्टिकल्स हैं ये, बिग पार्टिकल्स इक्वली स्कैटर्स ऑल कलर्स। तो सारे कलर हर डायरेक्शन में इक्वली जब स्कैटर होंगे तो मिलके कैसा कलर बनाएंगे, व्हाइट कलर। तो आपको ये लाइट जो है ये व्हाइट कलर की दिखाई देती है। समझ में आया? हाँ कुछ जगह कई बार आपके जब आप पिक्चर लेते हैं तो आपके कैमरे का भी इफेक्ट हो सकता है, वो डिफरेंट कलर्स आपको शो कर दे, बट आप नॉर्मल अगर देख रहे हैं तो आपको वो वाइट ही दिखाई देगा। हाँ बाकी इफेक्ट डिफरेंट, जो वहां पे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वजह से शेड में डिफरेंस आ सकता है, बट आपको जो कलर लाइट का दिखाई देगा वो वाइट दिखाई देगा। अब बेटा इस पे जो सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है वो है आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक।
अब देखिए, जब भी इस तरह से कलर में दो चीजें होंगी, एक तो डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट होगा, वहां पे 7 कलर आपको दिख रहे होंगे, और जहां पर ये स्कैटरिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा, इनको ध्यान रखना, इसमें खूब कंफ्यूजन होता है, बच्चे खूब उल्टा पुल्टा करते हैं, क्यों करते नहीं पता, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं बेटा, बट हाँ दोनों कलर के साथ रिलेटेड है। तो जब भी आपके ब्लू कलर ऑफ स्काई की आप बात करेंगे, ठीक, तो वो क्या होगा, स्कैटरिंग। तो ड्यू टू स्कैटरिंग। अब समझना यह है कि स्कैटरिंग से क्यों ऐसा होता है। फाइन। तो हम यहां पर अपनी एक अर्थ बना रहे हैं, ये हमारी अर्थ है, और आपको पता है कि हमारी अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर होगा। तो अब अगर बेटा आप देखें, तो ये हमने एक अर्थ बना ली, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में आपको पता है हमारे पास गैसेस ज्यादा होंगे, डस्ट पार्टिकल तो बिल्कुल लोवेस्ट एरिया में होंगे, बहुत कम होंगे, ठीक है। तो गैसेस होंगी, और गैसेस कैसी पार्टिकल हैं, मैंने आपको बताया था ये स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास सन हो गया, सन से हमारे पास रेज आ रही हैं, लाइट रेज आ रही हैं, ओके। मैं अभी तो इन्हें, ये व्हाइट होंगी, मैं ब्लैक कलर से आपको दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ये व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है जी। ये व्हाइट लाइट इस तरह से हर डायरेक्शन में जा रही होगी लाइट, ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, इस पे रिफ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है, डिस्पर्जन पे भी बनते हैं, और अब हम स्कैटरिंग की बात करें, ये लाइट हर डायरेक्शन में आ रही है। बेटा समझिएगा, अगर आपके पास एक ऑब्जर्वर इस रीजन में है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर हमने दिखा रखे हैं आपको, कौन सा रीजन, मैं इसको कुछ कलर दे रहा हूं, और जो कलर इनको दिखाई देता है वो कलर दे रहा हूं, ये ब्लू कलर दे रहा हूं। क्यों दिया मैंने ब्लू कलर, अभी बता रहा हूं आपको। यहां पर बेटा आपको जो डिस्टेंस कवर करना है वो कंपैरेटिवली लेस है, देख रहे हैं आप, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली आपके पास सीधे सीधे सन से रेज आपके पास आ रही हैं, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हैं इसे। एक्चुअल में तो वर्टिकल होंगी ना, इसको तो वर्टिकल दिख रही होगी, यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा उसको तो सीधे सन अपने ऊपर सर पे देख रहा होगा, क्लियर है। तो ये जब आपको लाइट आपके पास कम डिस्टेंस पे आ रहे हैं, और कम डिस्टेंस पे मैंने आपको क्या कहा था, जब स्कैटर होगा तो कौन ज्यादा स्कैटर होगा, ब्लू। तो यहां पे आपको क्या कलर दिखाई देगा, ब्लू। ऐसा नहीं कि रेड स्कैटर नहीं हुआ होगा, रेड स्कैटर हुआ होगा, लेकिन रेड बहुत कम स्कैटर हुआ होगा। तो आप जब स्काई की ओर देखते हैं तो आपको स्काई ऐसा ब्लू कलर का दिखाई देता है, ये पिक्चर आपके पास रही, इसमें रेड नहीं होता। लेकिन बेटा यही केस शाम को बदल जाता है, शाम इसके लिए है बेटा, या सुबह इसके लिए है, जो डिस्टेंस पे है ये पोर्शन, और यहां पे आपको सन सुबह और शाम में रेड या ऑरेंज अपीयर होता है। फाइन। तो इसकी बात अभी करते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। फाइन। कुछ पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले तो आपने एक ये ड्यू टू स्कैटरिंग तो लिखना ही लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। ब्लू कलर ऑफ स्काई, नंबर 1 ड्यू टू स्कैटरिंग। अब इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। फाइन, लिखिएगा, ड्यूरिंग डे टाइम रेज, लाइट रेज की बात हो रही है, हैज टू ट्रेवल लेस डिस्टेंस। बात समझ में आई, बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अच्छा, हमें पता है कि रेड कम स्कैटर होता है, लेकिन आंसर में क्या करना है, भाई जो कलर के बारे में पूछा उसकी बात करते हैं, ठीक। तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिख लेना, वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज, wavelength of blue is less and blue scattered more, blue scattered more by small particles। इतना लिखना जरूरी है, बस इतने से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 2 या 3 जितने मार्क्स में भी ये क्वेश्चन होगा।
1 से लेके 3 मार्क्स तक कहीं पे भी ये क्वेश्चन हो सकता है, बाय पार्ट्स में भी हो सकता है या सिंगल सिंगल भी हो सकता है। 1 मार्क का भी आता है और 3 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। So blue color of sky is due to scattering. During daytime, rays has to travel less distance. Wavelength of blue is less. ये लिखना जरूरी है. And blue is scattered more by small particles. ये लिखना जरूरी है. इसलिए ब्लू कलर दिखाई देता. हमने रेड की बात ही नहीं की, तो ब्लू दिखाई दे रहा है तो ब्लू की बात करो. बट इस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है रेड कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. और इसको देखने के लिए आप स्पेशल कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करके जाते हैं वहां पे, ठीक है. सो रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट. अब बात रेड की है तो रेड की करेंगे, ब्लू की क्यों करें? बात समझ में आई? हाँ, अब पहले जरा कॉन्सेप्ट समझ लें. देखिए, वो जो आपको सनराइज के टाइम पे या तो इनके लिए सनराइज होगा और इनके लिए सनसेट होगा, या रिवर्स भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा अर्थ कैसे घूमना आपने दिखाया हुआ है. क्लियर? तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट आपकी जो रेज हैं उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ब्लू तो यहीं पे खर्च हो गया. ओ, ये तो रेड हो गया. ब्लू कलर दिखा देते हैं. ब्लू कलर, ब्लू तो यहाँ पे खर्च हो गया ना शुरू में ही. बचा कौन? रेड. बाद में हीरो कौन? रेड. समझ में आया? तो रेड कलर बचा रह गया. तो रेड दूर तक चलता है और पास में ब्लू ही ब्लू दिखाई देता है. ऐसे आप समझ लीजिए, कभी गलती नहीं होगी. तो आंसर कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. सनराइज एंड सनसेट rays has to travel large distance. कंपैरेटिवली बात हो रही है, समझ में आया? हाँ, फाइन. एंड वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ जरूर लिखना, वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर, और हाई जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है. सो इट इज स्कैटर्ड लेस बाय स्मॉल पार्टिकल्स. बात समझ में आ गई? खत्म. तो रेड क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया, ब्लू क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया. अब एक क्वेश्चन आता है, बचपन से आप बनाते आए हैं, और ये देखिएगा, जो क्लाउड्स आप बनाते हैं वो आप व्हाइट कलर के बनाते आए हैं. और बनाते क्यों हैं? क्योंकि दिखते ऐसे हैं. तो अब अगर हम क्लाउड की व्हाइटनेस की बात करें, ठीक है, तो क्लाउड जो है वो क्या है? बिल्कुल सही बात आपकी, वो वाटर वेपर्स. और वाटर वेपर्स का मतलब बिग पार्टिकल्स. वाटर वेपर का मतलब बिग पार्टिकल्स. और बिग पार्टिकल्स क्या करेंगे? सारे कलर को इक्वली स्प्रेड करेंगे. और सारे कलर को इक्वली स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा? व्हाइट कलर दिखाई देगा. समझ में आया? लिख लेंगे. सो व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स. अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर आजकल तो ग्रे और ब्लैक दिखाई देते हैं रेनी सीजन में. बेटा वो इतने डेंस हो जाते हैं. हाँ, वहां पे डेंसिटी जो है ना, मॉइस्चर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है उसका, तो उसकी वजह से लाइट जो है वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पाती, वो सब एब्जॉर्ब करके बैठ जाते हैं, वहीं खत्म हो जाती है लाइट. तो थोड़ी बहुत लाइट आती है वो, और डार्क लाइट नहीं आई तो वहां पे क्या होगा? डार्क कलर दिखाई देगा. इसलिए हमें वो ग्रेइश या ब्लैकिश दिखाई देते हैं, क्योंकि लाइट उसके थ्रू आ ही नहीं पाती हमसे. और जब वो, कई बार होता है ना क्लाउड्स बीच में, ऐसा लगता है दो क्लाउड्स सेपरेट हो रहे हैं, तो उनके बीच से वही आपको
लाइट जब आ रही होती है तो वो डस्ट पार्टिकल पूरा आपको पाथ दिखाई देता है लाइट का। नॉर्मल केसेस में आपको नहीं दिखेगा, बट वो बाकी जगह जब लाइट नहीं होती उस समय वो दिखाई देगा। नहीं नहीं, बिल्कुल प्लेन में आप जाके देखेंगे आपको क्लाउड वाइट दिखाई देंगे बेटा, और नीचे भी दिखाई देते हैं। हाँ, क्योंकि क्लाउड क्या है, सारे कलर इक्वली स्प्रेड कर रहे हैं बेटा, लाइट तो आ रही है ना, और हर डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कहो, मान लो ये आपका क्लाउड है, ये मैंने व्हाइट कलर, ओहो ये कुछ और लगी बन गया, चलिए एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। हाँ, ये हमने क्लाउड बना दिया, ठीक है। इस क्लाउड का मतलब इसमें बिग पार्टिकल्स हैं। तो अब ये जब लाइट स्कैटर कर रहे होंगे तो हर डायरेक्शन में कर रहे होंगे एब्जॉर्ब करने के बाद। भाई सन यहाँ पे, मान लीजिए लाइट ऐसे आ रही है, अब ये हर डायरेक्शन में लाइट स्कैटर कर रहे होंगे। मान लीजिए आप किसी प्लेन में हो, आप यहाँ पे हो, आप यहां से इस क्लाउड को देखोगे तो आपके पास भी तो व्हाइट लाइट ही पहुंचेगी। तो अगर आप प्लेन से जाएंगे और देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल व्हाइट क्लाउड दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि आप क्लाउड्स के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखा होगा आपने जब भी आप प्लेन से गए हों, है ना। ओके, तो रीजन क्या होगा, क्लाउड कंटेन्स बिग पार्टिकल्स, आप लिख लीजिएगा, क्लाउड कंटेन्स वाटर वेपर्स, या वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं आप, बिग पार्टिकल। ब्रैकेट में लिख देना बेटा, ये जरूरी है, बिग और स्मॉल का खेल, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ये बिग और स्मॉल बताया था। तो क्लाउड कंटेन्स वाटर वेपर्स, देयर आर बिग पार्टिकल्स व्हिच scatters which scatters all colors in equal amount in all direction, ठीक है। तो सारे कलर मिलके आपके वापस व्हाइट कलर बना देते हैं। हाँ, एक और इस पे क्वेश्चन अब मुझे जो है वो एक्सप्लेन करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। आपने देखा होगा डेंजर सिग्नल रेड कलर का यूज किया जाता है, क्यों, अब बताइए। क्योंकि वो लाइट दूर तक जाए, ठीक है। तो डेंजर सिग्नल इज रेड कलर, वाई, बिकॉज उसको रेड को ज्यादा दूर तक जाने में उसकी स्कैटरिंग कम होती है, फाइन। यस, तो आपने देखा होगा जितने भी सिग्नल्स आपके होते हैं उनमें जो ग्रीन, येलो, रेड, रेड मींस डेंजर, डेंजर सिग्नल जहां भी होगा वो रेड कलर का होगा, बिकॉज रेड जो है विदाउट स्कैटर्ड इट ट्रेवल्स अ लार्ज डिस्टेंस, तो स्प्रेड नहीं होगी। ब्लू कलर को दिख ही नहीं रहा होगा दूर से, बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे तो दिखेगा ही नहीं, रेड कलर दूर से दिखेगा, इसलिए ये होता है, फाइन। ओके, लिख लेंगे आंसर, वेरी गुड। अब एक और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, और वो है, अगर आपने कोई स्पेस की मूवी देखी हो बेटा, देखिए कोई स्पेस की बात कर रहा हूं। हाँ, तो जब स्पेस दिखाते हैं ना तो वहां पे डार्क दिखाते हैं, ब्लैक दिखाते हैं। सो ब्लैक कलर ऑफ स्काई, एक्चुअली स्पेस लिखना चाहिए, स्पेस लिखना चाहिए, राइट। हाँ, स्काई मतलब आप ऊपर देखेंगे नहीं, स्काई स्काई ही टर्म यूज होता है, बट आप स्पेस यूज कीजिए, ब्लैक कलर ऑफ स्पेस, ठीक है। हाँ, रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, रीजन लिख लीजिएगा, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर बेटा, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। वहां पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो कुछ भी लाइट स्कैटर ही नहीं होती। तो लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, वहां रास्ते में पार्टिकल है ही नहीं तो स्प्रेड ही नहीं होगी। बात समझ में आ गई।
एक एक्सपेरिमेंट है जो स्कैटरिंग शो करने के लिए लैब में यूज किया जाता है। इसमें आपके पास एक ग्लास कंटेनर है बेटा। हाँ, आप इसे कोई फ्लास्क ले सकते हैं, ग्लास का फ्लास्क हो गया आपका, ठीक। इसमें आप लेते हैं वाटर और इसमें आप स्मॉल पार्टिकल्स डाल देते हैं। जनरली सल्फर के पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। और एक सॉल्यूशन आप बना देते हैं, सल्फर के पार्टिकल्स इसमें हैं। आप एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट है, और इसके आगे आप एक लेंस यूज करते हैं और इस सोर्स को आप इस लेंस के फोकस पे रख देते हैं। बहुत ध्यान से समझना क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको व्हाइट कलर की लाइट दिखा रहा हूं, चलिए थोड़ा सा ग्रेइश दिखा देता हूं, ठीक है। ये हमारी लाइट ऐसे निकलेगी यहां से सोर्स से, और ये लाइट आपकी फोकस से निकली है तो पैरेलल हो जाएगी। ये बात समझ में आई सबको? देख लो, जो भी लाइट यहां से जा रही है ये इस तरह से पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज वो फोकस पे आपका सोर्स रखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब आप देखेंगे जैसे ही ये लाइट यहां से पास होगी, आपको यहां पर ब्लू कलर ऑब्जर्व होने लगेगा। ये जो आपका वाटर है ये पूरा ब्लूइश हो गया होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि लाइट यहां पे खत्म हो चुकी, लाइट यहां से और आगे जाएगी, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। आप फिर से एक लेंस लगाइए। हाँ, हमने एक लेंस लगाया और आपकी इसके फोकस पे, ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है, यहां पे हम एक स्क्रीन रख देंगे। समझ में आ रहा है? ये स्क्रीन को मैं शेडेड से दिखाई, ये मिरर नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीन है। अब क्या होगा, सारी की सारी रेज यहां पर कंसंट्रेट हो जाएंगी और आप देखेंगे कि इस स्क्रीन पे आपको एक रेड स्पॉट नजर आएगा। बात समझ में आई? रीजन समझ में आ रहा है? ये स्मॉल पार्टिकल हैं, इन्होंने ब्लू को स्कैटर कर दिया, बचा कौन? रेड। और रेड आपका यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स के या पॉइंट इमेज के फॉर्म में दिखाई देगा। तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं अपनी लैब में, जो आपको शो करेगा कि स्मॉल पार्टिकल्स स्प्रेड करते हैं। तो ये आपका स्काई हो गया बेटा, ठीक है। और ये आपका सनराइज और सनसेट के टाइम की सिचुएशन हो गई। तो ये एक तरह से आपको इमेज बन रही है, तो आप अगर देखोगे तो आपको सन ऐसा दिखाई देगा। इसीलिए ये होता है, सन से जो लाइट निकल रही होती है वो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, बट आपको बीच में एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिलता है जहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो ब्लू को ज़्यादा स्कैटर करता है। तो अगर आप पास में हैं तो आपको स्काई ब्लू दिखाई देता है, अगर आप दूर हैं तो आपको रेड इवन स्काई भी रेड दिखाई देने लगता है, बिल्कुल। बट आप कहेंगे कि सन रेड अपेयर होता है, स्काई कह दिया तो एक्सप्लेनेशन वही है। क्लियर है? तो ये आपका स्कैटरिंग भी कंप्लीट हो गया।